हाय दोस्तों, जगदीप धनखड़ मिल गए हैं। आज की बहुत ही ताज़ा खबर ये है कि जगदीप धनखड़ जी का पता चल चुका है। पिछले कई दिन से लगातार इस चीज़ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं। तो फिलहाल उनकी कलम चल रही है, ऐसा हमें पता चल चुका है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने राजस्थान विधानसभा को एक पत्र लिख करके इस चीज़ की मांग की कि उनकी जो विधायक की पेंशन है उसे वापस रीस्टार्ट किया जाए। एक्चुअली में राजस्थान विधानसभा में हमारे धनखड़ साहब 1993 से लेकर 1998 तक, यानी 93 से लेकर 98 तक विधायक हुआ करते थे और ये चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीता था। जी हां, आपने ठीक सुना कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 का चुनाव जीता था और 93 से लेकर 98 तक वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे, यानी विधायक थे। बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं धनखड़ साहब, आखिरी में उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और आज वो एक वयोवृद्ध नेता हैं, देश के सम्मानजनक नेता हैं। तो दोस्तों, उन्हें अपनी पेंशन पुरानी लेने का पूरा अधिकार है, ये पूरी तरीके से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनके पास है। लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपने आप को खांटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेता कहने वाले और अपने आप को एक डाइड इन वूल यानी कट्टर राइट विंग लीडर यानी बीजेपी आरएसएस का एक लीडर कहने वाले हमारे भूतपूर्व या पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब क्या एक ऐसी पेंशन लेना चाहते हैं जो उन्होंने उस ज़माने में उस ज़माने की है जब वो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। उनके पास ऑलरेडी गवर्नर पद की पेंशन उनको मिलती है, उपराष्ट्रपति की पेंशन ऑफ कोर्स उनको मिलेगी। अब ये इतनी सारी पेंशन कलेक्ट करके कर तो सकते हैं, अधिकार उनके पास है, लेकिन उपराष्ट्रपति की पेंशन, गवर्नर की पेंशन और जो अन्य पदों पर रह चुके हैं, एक बहुत प्रेस्टिजियस वकील रह चुके हैं डेफिनेटली, तो क्या विधायक पद की पेंशन जिसके वो कानूनी रूप से हकदार हैं, लेकिन क्या नैतिक रूप से ये सही है कि वो उस पद की पेंशन लें जो उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर हासिल किया था? दोस्तों, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थोड़ा मज़ेदार टॉपिक है, मैं आपके व्यूज़ जानने के लिए उत्सुक हूँ।